अरे आ जाने दीजिए ना भाई, क्या आप लोग किया। स्पीकर के घर पे पत्थरबाजी भी हुई, क्या कहें? देखिए, कल जो कुछ भी यहाँ किया गया उसको कह सकते हैं कि ये कोई हुल्लड़ जैसा आचरण था और सियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को इन्होंने चरितार्थ किया। पार्टी में भगदड़ मची है तो पार्टी को संभालना चाहिए, दूसरे आदमी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराने से उनके जो कमजोरी है उस पर पर्दा नहीं पड़ जाएगा। अब घर में आग लगी है तो दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि बाहर का आदमी आग लगा दिया है। दरअसल हुआ है इनके यहाँ शॉर्ट सर्किट, इनके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है और इस ब्लेम कर रहे हैं दूसरे को कि आग लगा दिया। स्पीकर पर जिस ढंग से हमला किया गया और जिस ढंग से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, खैर मेरे ऊपर तो बोलते ही रहा। अब दुर्दिन आ गया ना। कहा करते थे कि 20 साल तक छाती पर मूंग दलेंगे और नौबत ये आ गई कि अब ये वीआईपी के सड़कों पर घूम करके मेरे खिलाफ छाती पीट रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। तो दुर्गति तो आ ही गई, दुर्दिन तो हो गया, किसी को कुछ समझते तो थे नहीं। और ये तोड़ फोड़ की बात करते हैं। जिस आदमी का जीवन ही तोड़ फोड़ में बीता है वो दूसरे पर क्या आक्षेप लगाता है? विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने अपनी बात आज स्पष्ट की है और सारी चीज़ों की जानकारी दी है। उन्होंने अंतरिम कोई व्यवस्था दी है, उनके पास जाकर कहना चाहिए। इसमें कानून संविधान के मुताबिक स्पीकर ही एकमात्र ऑथोराइज पर्सन है ऐसे चीज़ों के बारे में निर्णय लेने के। आप सड़क पर हुल्लड़ मचाइएगा तो स्पीकर की अथॉरिटी समाप्त नहीं हो जाती। स्पीकर की अथॉरिटी जो संविधान ने प्रदान की है वो रहेगी और माननीय अध्यक्ष ने कोई फैसला लिया है तो अध्यक्ष के पास जाकर के उसके बारे में जो भी कहना है कहना चाहिए। इसमें हुल्लड़बाजी की कौन सी गुंजाइश है? और जो काम किया है, पत्थर फेंके और सारा फुटेज में आया हुआ है। विभिन्न मीडिया के चैनल्स ने जो वो दृश्य दिखलाया है उसमें तो एक एक आदमी दिखाई पड़ रहा कि कौन क्या कर रहा है। तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो वो तो जो फुटेज में आए हैं और हुल्लड़ किया, एक तो ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी जोन है। ये बताइए, एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस इलाके में कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं होगा, इस इलाके में उनको रहने की जगह दी गई, तो इसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं श्रीमान लालू प्रसाद यादव। और ये इलाका नहीं बना है जुलूस प्रदर्शन के लिए, लेकिन इस इलाके में जुलूस निकाले और जो भी करना था वो करते रहे। लेकिन ये तो हद को पार कर गया ना। जब स्पीकर के घर पर आप पत्थरबाजी कर रहे हैं और साफ दिख रहा है फुटेज में, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पर कार्रवाई होगी। कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो बच के नहीं जा सकता। वो कितना बड़ा, अभी हाल में ही कानून का दिखाई पड़ा है असर, जब सजा हुई है और जेल जाना पड़ा है और इसके बाद भी कानून को हाथ में लेना, कानून को तोड़ना, तो वो समझ लेते होंगे कि कानून कहीं है ही नहीं, कानून अपना काम करेगा। वो तो एक अलग बात है। लेकिन स्पीकर को टारगेट बनाना, इसलिए कि स्पीकर एक महादलित समाज से आते हैं, कमजोर वर्ग से आते हैं, तो स्पीकर पर ढेला पत्थर बरसा के उनको दबाव में लाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। तो आपके ढेला पत्थर से कोई डर जाएगा? स्पीकर की जो अथॉरिटी है, स्पीकर अपना इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई दूसरा बीच में नहीं है। और हालत देखिए, उनके लोग रिवोल्ट करके गए हैं और जो भी आगे की प्रक्रिया ही किसको ब्लेम कर रहे हैं? जैसा हमने कहा, घर में लग गई है आग शॉर्ट सर्किट से और समझ रहे हैं कि कोई दूसरा जाके घर में आग लगा दिया है। तो ये सब गलतफहमी से, उनके आचरणों से कोई किसी पर असर नहीं पड़ने वाला है। रत्ती भर लोग भाग रहे हैं, संभालिए अपना घर। अब भगाते तो रहने की पुरानी आदत है, ये किसको कहानी सुना रहे हैं? शुरू से इतिहास गिनाया जाए तो कम से कम दर्जनों ऐसी घटना है जो विभिन्न दलों में सेंधमारी की तोड़फोड़ किया और अभी भी वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अभी क्या ये और भाजपा के बीच में खिचड़ी पकते रहती है?
हमको मालूम नहीं है बीच का बिचवान कौन है। भाई अगर हम बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, और मैं नहीं बोलता हूँ इन सब चीज़ों को। ये लोग आप बैठ करके रोज़ साजिश करते रहते हैं, साजिश सफल नहीं हुआ और उल्टा उनके घर में आग लग गई थी, दूसरे को क्या आप ब्लेम कर रहे हैं। अब आपके घर में आग लग गई, आपके लोग छोड़ के जाना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। कोई छोड़ के आना चाहेगा कहीं से तो स्वागत करेंगे। ऐसा हुआ कि कोई कहीं से छोड़ के आता है तो उसका स्वागत लोग नहीं करते। कोई पार्टी है ऐसी जो उसने स्वागत नहीं किया हो, दूसरे दल से लोग आए हैं। तो हमारा काम तो इतना ही भर है कि अगर कोई स्वेच्छा से हम लोगों के दल में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हमको तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तोड़ फोड़ के माहिर तो खुद है, और तोड़ फोड़ करते करते स्पीकर के घर पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो बताने की ज़रूरत है कौन है तोड़ फोड़ वाला। तो इसलिए ये सब आचरण से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आई ड्रामा करके और हुल्लड़ करके, हाँ दिन भर मीडिया का प्रचार आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन यह करके जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते। बुरा हाल है। क्या हुआ महागठबंधन का? एक पार्टनर तो चले तो गए, तो आप भी जवाब दीजिए कि कैसे गठबंधन बना रहे थे। तो हालत तो है खराब। तो ऐसी खराब हालत में देख रहे होंगे लोग अपना भविष्य देखता है राजनीति में। तो जब भविष्य देखा कि उज्ज्वल नहीं है, ब्लिक प्रॉस्पेक्ट है, अंधकार में भविष्य है, तो लोग अगर आपके दल से निकल रहे हैं तो इसके लिए किसी दूसरे को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तोड़ फोड़ करके उन्होंने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, और इस तरह की कार्रवाई से कोई लाभ नहीं होगा, भयंकर नुकसान होगा। और पूरे बिहार में लोग देख नहीं रहे हैं जिस तरह से स्पीकर के घर पर तोड़ फोड़ किया। वो करते क्या तोड़ फोड़? अगर कोई मजबूत जाति का स्पीकर रहता तो तोड़ फोड़ करने की हिम्मत उनकी होती है। कोई तोड़ फोड़ करता, ढल पत्थरबाजी करता। देख रहे हैं कि एक महादलित समाज का, तो ये सब लोग तो अपने आचरण से अपना पूरा का पूरा चेहरा प्रकट कर रहे हैं। पहले वही आचरण था, आज वही आचरण है। तो पहले आपका ये सब आचरण चल गया, अब ये सब चलने वाला नहीं। और उनको हम सख्त शब्दों में कहना चाहते हैं कि ये सब हुल्लड़बाजी, हुड़दंग और इस तरह का आचरण, इसको बंद करिए, और इसके परिणाम उनके लिए ही खराब होंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से नक्सली बताया है उनको। अरे क्या नहीं कहा स्पीकर को? कोई क्या नहीं कहा? हत्या का आरोप लगाया। क्या नहीं कहा? स्पीकर साहब तो कह रहे हैं, उनके सामने कोई कागज लेकर के गया, इंसिस्ट कर रहा है, वो इंटरिम डिसीजन दिया, अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया। ये इतनी बात हो गई और स्पीकर साहब को आप कह रहे हैं? क्या प्रमाण है? और तरह तरह का आरोप आप लगा रहे हैं। तो जिस तरह से आपने स्पीकर पर आरोप लगाया, आपको रोज रोज बोलेगा लोग। उन पर तो आरोप लगा रहे हैं, आप पर तो आरोप ही प्रमाणित नहीं हुआ, आप तो सजा ही याफ्ता है। दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह का आचरण कर रहे हैं। और इस तरह के आचरण से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब मेरे ऊपर गाली देने का तो आदत है ही। वो सोचते हैं कि हमको गाली दे करके बड़ा भारी फायदा हो जाएगा। छाती पर मूंग दलते दलते दुर्गति ये हो गई कि अब मेरे खिलाफ नारा लगा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। दुर्गति का निशानी है, और दुर्गति लिखा हुआ। तो क्या अंतिम समय में जेडीयू को धोखा दिया? जो भी है इसका तकनीकी पहलू जिन विधायकों ने लिख करके दिया, स्पीकर साहब को लिख करके दिया। अभी तो जेडीयू का पक्ष वो मांगेंगे तो सुनेंगे, अभी तो अंतरिम व्यवस्था दी है। अभी जेडीयू का पक्ष कहाँ सुना गया है? जेडीयू को तो आएगा, उसका पक्ष जानने के लिए रखेंगे। लोगों को न कानून की समझ है, न संविधान में जो प्रावधान है उसके बारे में। उसमें सारा अधिकार स्पीकर को दिया हुआ है, वो इंटरिम ऑर्डर है। और अभी तो सबका पक्ष लेते, इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत थी उनको? और वो एक इंटरिम ऑर्डर है उनका। इसके बाद उनके पास और कोई आवेदन आवेगा, उन्होंने स्वयं कहा उस पर गौर करेंगे। मैं उसके तकनीकी पक्ष पर कहता ही नहीं हूँ। कल भी मुझसे पूछा गया, मैं उसके तकनीकी पक्ष के बारे में बताने में समर्थ नहीं हूँ, सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ मैं। इसके लिए सक्षम प्राधिकार एकमात्र हैं, वो है
विधानसभा के स्पीकर, और आरोप लगाते हैं कि वो किसी के इशारे पर काम करते हैं, और आप पत्थर चलवा करके उस आदमी को, उनको आप दबाव में रखना चाहते हैं, उनको अपमानित करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। तो इससे कोई डर जाएगा और उस पर धमकी का असर पड़ेगा आपके इस आचरण का। अब यही आचरण चलेगा। इन सब चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, नहीं तो परिणाम उनके लिए बुरा होगा। पासवान जी भी चले गए इसलिए। अब पूछिए लालू यादव।